बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अपने अपने भवन सोनिक सिया, अपने अपने भवन सोनिक सी, अरे कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया लाला, कौन गाँव राजा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज होरी रे रसिया, कुंवर कन्हैया लाला, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। मुख्य अतिथि श्री विजय वर्मा, जिनका के तिलक लगाकर बिटिया हमारी कनिष्का, ये हमारे सचिव पुष्पेंद्र सिंह की बेटी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कुमार जी, भूतपूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें समय से पहले मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आते हैं। बाकी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि आते हैं घंटे भर बाद। हमारे कार्यक्रम में दर्शक बाद में और मुख्य अतिथि पहले। और उसका कारण यह है कि हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों ही कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं। विजय वर्मा और कला, ये दो नाम एक साथ चलते हैं। कला मर्मज्ञ के रूप में श्री विजय वर्मा को हम सब पहचानते हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी, जो मैं उनको वाकई में होली का रसिया कहता हूं, उनका होली के प्रति आज सालों से जो आनंद वो लेते हैं होली पर, और इस कार्यक्रम में मैं उनको अभी कह रहा था कि जब देखता हूं तो हिम्मत बढ़ती है। ऐसे मुख्य सचिव हमको मिले थे, मुझे सौभाग्य मिला उनके अधीन काम करने का, और हमेशा ही हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम ये कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हमारे कुछ विदेशी मेहमान भी हैं यूएस से। मैं अभी उनको कह रहा था कि यू विल एंजॉय एंड यू वुड हैव नेवर सीन सच ए प्रोग्राम बिफोर। अमेरिका से हमारे बीच में चल के आए हैं कुछ मेहमान, वो भी इस आज के कार्यक्रम को देखने के लिए, क्योंकि अमेरिका में उनको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। और ऐसी चीज जयपुर में भी ब्रज होली में ही मिलती है, क्योंकि बाकी कार्यक्रम तो आजकल सब विदेशी धुनों पर होते हैं। ये है जो गांव के असली कलाकार जो हमारे बीच में आते हैं। देवी और सज्जनों, थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कार्यक्रम शुरू करने से पहले। ये ब्रजसुर मंडल के
सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है। जब हम राजस्थानी की बात करते हैं तो जस्ट हमें मारवाड़ी और उसी की याद आती है। कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी जी ने कोशिश की थी कि राजस्थानी लोक कला को संरक्षण मिले, लेकिन उसमें उनकी मेहनत में पूर्वांचल जो है वो छूट गया और राजस्थान के पूर्वांचल में ब्रज क्षेत्र का लगभग आधा भाग समाया हुआ है। राजस्थान लोक संस्कृति के इस अभियान को पूर्ण करने के उद्देश्य से सन 1986 में ब्रज सूर मंडल की स्थापना श्री राम मोहन जी एवं श्री ब्रजेश कुलश्रेष्ठ ने की। कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी बिटिया मुक्ता चड्ढा उनकी जिम्मेवारी अभी भी निभा रही हैं। ब्रज सूर मंडल के 4 उद्देश्य हैं। राजस्थान के पूर्वांचल के लोक संगीत को लोकप्रिय बनाना, राजस्थान के पूर्वांचल के लोक संगीत की लुप्त होती विधाओं को पुनर्जीवित करना, राजस्थान के पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए विविध कलाकारों को मंचीय आधार प्रदान करना, राजस्थान के पूर्वांचल के लोक संगीत पर शोध कार्य करना। ब्रज सूर मंडल सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखता है। ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और राजनीति से बहुत दूर है। वर्ष 1986 में ब्रजहोरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम वसंत दादा पाटिल थे। यह प्रथम कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ एवं दर्शकों में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री विशंबर मोदी एवं श्री हरिश्चंद्र जी दीक्षित का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशंबर जी मोदी हमारे बीच में हैं और वो अभी भी ब्रज सूर मंडल के उपाध्यक्ष हैं। 2 उपाध्यक्ष हैं, एक उपाध्यक्ष यहाँ बैठा हुआ संचालन कर रहा है और दूसरा उपाध्यक्ष वहां बैठा हुआ है। और हमारे ब्रजेश जी का स्थान एक नौजवान साथी पुष्पेंद्र सिंह जी जो मेरे बगल में हैं, एडवोकेट जाने माने, ये इन्होंने पुष्पेंद्र सिंह जी ने संभाला है। और आप जैसे श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं 1986 से। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक सज्जन आए, कहने लगे पिछली बार आप नहीं थे। मैंने कहा पिछली बार मैं नहीं था, अस्वस्थ था। बोले मैं शुरू से ही इस कार्यक्रम में निरंतर भाग लेता रहा हूं और सबसे पहले आने वालों में से वो ही थे। ब्रज होली का ये कार्यक्रम 86 से शुरू हुआ और निरंतर चल रहा है। राम मोहन जी जिन्होंने इसकी स्थापना की, भूतपूर्व IAS, उनका समर्पण हम सभी साथियों को प्रेरणा देता है। जब हम उनको देखते हैं कि वो ब्रज भाषा के लिए, ब्रज की संस्कृति के लिए, ब्रज के लोक संगीत के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे अंदर भी एक भाव जागृत होता है कि जब राम मोहन जी ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। देवी और सज्जनों,
हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आते हैं और आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी मैं वृंदावन गया था पिछले हफ्ते, बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहा था। मैं निधि वन भी गया जहां भगवान कृष्ण रास रचाते थे। भगवान कृष्ण को हमने और आपने सुना है या पढ़ा है। इस कार्यक्रम में यही हमारे आराध्य, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। यही आराध्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज के दिन ये पूरा रविंद्र मंच का जो मुक्त आकाश है, ये कृष्णमय हो जाता है। यहां आप कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को देखते हैं। यहां आप कृष्ण के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण जयपुर में गोविंद देव जी कहलाते हैं, मथुरा में मथुराधीश कहलाते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी कहलाते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी कहलाते हैं। इस आराध्य की कितने नाम हैं, हर व्यक्ति उन्हें उस नाम से बुलाता है। और आज इन्हीं की कृपा से ब्रजहोली अपना 27वां साल, एक लंबा सफर पूरा करने जा रही है। आशा करते हैं कि हमारी युवा टीम, पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, अभी मुक्ता चड्ढा मेरे साथ बैठी हुई हैं जो ब्रिजेश जी की बिटिया हैं। अब वो संयुक्त सचिव हैं, वो सचिव हैं। हमें मालूम है कि एक दिन हमें ये सीट छोड़नी है, तो हमारी नई टीम भी तैयार हो गई है। ये कलाकार जो हमारे साथ आए हैं, ये आप जानते हैं छोटे छोटे गांवों से, लेकिन ये वास्तविक कलाकार हैं। ये प्रोफेशनल कलाकार जो कि पैसे पर और उस पर काम करते हैं, वो नहीं है। ये विभिन्न गांवों से हैं। कोई अध्यापक है तो कोई हमारे उस्ताद जी आ गए हैं। तो यही कलाकार हमारे हमसे जुड़े हुए हैं शुरू से। नारायण सिंह बेगनिया आप जानते हैं, जिनका आप कार्यक्रम देखेंगे, चाहे वो हमारे ऐदल सिंह जी हों, चाहे वो हमारे बीच में नहीं रहे जहूर खां मेवाती, लेकिन आज उनका बेटा हमारे साथ है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक कलाकार हमारे बीच में आते थे, नेमी बाबा। वो अलगोजा बताते थे। 107 साल की उम्र में पिछले महीने नेमी बाबा हमको अलविदा कह गए। लेकिन आज भी नेमी बाबा की जो आत्मा है वो शायद इस कार्यक्रम को देख रही होगी और नेमी बाबा को याद आ रहा होगा ये कार्यक्रम उनका था। मैं अधिक विलंब न करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय,
राममोहन जी, आप विराजे अध्यक्ष महोदय के पास। हम हर बार कुछ ना कुछ, राममोहन जी कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा, पहले जो रेगुलर आने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि ये हमारी स्टेज उस जगह हुआ करती थी जहां बम रखा हुआ है, और वहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान होती थी। इस बार राममोहन जी के दिमाग में आई कि नहीं, भगवान कृष्ण की मूर्ति को यहां रखेंगे और अंदर एक झूला लगाएंगे, और झूले पे प्रभु विराजमान होंगे। अब ये कल्पना है, तो उन्होंने इस कल्पना को साकार किया। ये मुझसे कल कह रहे थे फोन पर कि आपको कैसा लगा मेरा आइडिया। मैंने कहा आपका आइडिया बहुत अच्छा है, और आज उन्होंने इस कल्पना को साकार रूप दे दिया। जैसा कि हमारा तरीका है, और मैंने आपसे कहा था हमारे मुख्य अतिथि, मैंने अरुण कुमार जी को विशिष्ट अतिथि बोल दिया था। वो विशिष्ट अतिथि नहीं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वैसे विजय वर्मा जी को आप अध्यक्ष कहें, वो मुख्य अतिथि कहें, कुछ भी कहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको तो कला का नाम ले दीजिए। लेकिन हमें सौभाग्यशाली है सर कि हमें आपका सानिध्य मिलता है। और हमारे अध्यक्ष, मैं दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। उपाध्यक्ष महोदय विशंबर मोदी वहां विराजमान हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय राममोहन जी कृपया मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को लेकर मंच पर पधारें और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का माल्यार्पण कर प्रभु को वंदना करें। सर, हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय वर्मा जी एवं हमारे अध्यक्ष कार्यक्रम के श्री अरुण कुमार जी भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि भाषण नहीं देता। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां अध्यक्ष अध्यक्षीय संबोधन नहीं देता। हमारा तो सब कुछ वही है, गिरिराज महाराज। देखिए, बोल गिरिराज महाराज की। हमारे मुख्य अतिथि ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर धन्यवाद अरुण कुमार जी, धन्यवाद राममोहन जी। अब मैं कहूंगा राममोहन जी कृपया हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को, सर मैं चाहूंगा 2 मिनट आप रुकें। आपका भी हम माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहेंगे। राममोहन जी कृपया हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय वर्मा जी का स्वागत करें। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे सचिव अरुण कुमार जी का स्वागत करें। आइए सर। आप दोनों पर बड़ी कृपा है उसकी।